हेलो गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आर लैंग्वेज में वेक्टर एंड मैट्रिक्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इन पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना आर स्टूडियो। तो आर स्टूडियो ओपन करने के बाद हम यहाँ सबसे पहले एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। तो उस वेक्टर को हम रखते हैं एक्स इज इक्वल टू। तो वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम सी लिखेंगे सबसे पहले, और 1 3 5 7 एंड देन 9। तो ये हमारा वेक्टर क्रिएट हो चुका है, ये देखें यहाँ पे। तो हम जैसे ही एक्स लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसके अलावा कि हम वेक्टर्स में ना नंबर्स के अलावा करैक्टर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो वेक्टर में हम करैक्टर को किस तरह से स्टोर करेंगे, तो फॉर एग्जांपल कि हम ये जेंडर का करैक्टर के वेक्टर बनाते हैं जेंडर। तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, तो सी लिखने के बाद हम ये ब्रैकेट ऑन करेंगे, तो हम यहाँ पे ये डबल कोमास देंगे। तो स्ट्रिंग भी, तो इनको हम बोलते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ फीमेल लिखेंगे। तो तो हमने यहाँ पे ये डबल कोमास क्यों दिए हैं, तो इनको देने की वजह ये है कि हम जब भी करैक्टर को लिखेंगे तो हम ये अपने डबल कोमास में लिखेंगे। तो हम ये जेंडर को कॉल करेंगे, तो ये देखें, तो हमारा ये जो भी इसमें थे एलिमेंट से सामने आ चुके हैं करैक्टर्स। तो इसके अलावा कि हम चाहते हैं कि हम ना किसी सीक्वेंस को कॉल करें यहाँ पे, कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं ना एक सीक्वेंस क्रिएट करना चाहता हूँ 10 से लेके 100 तक। तो उसको मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, तो उसको मैं कि 2 से लेके या 1 से लेके या मैं 100 तक कहता हूँ, 21 से 100 तक। तो ये देखिए कि मेरे पास यहाँ सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। तो तो इसके अलावा मैं कहता हूँ कि मैं ना एक ना सीक्वेंस क्रिएट करना चाहता हूँ 1 से लेके 50 तक, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 1 से 50 तक का जो भी सीक्वेंस हो तो उसमें इंक्रीमेंट हो 5 का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सीक्वेंस लिखूँगा यहाँ पे, और मैं ये ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाहता हूँ, फ्रॉम लिखूँगा, और मैं कहता हूँ कि मैं 1 से स्टार्ट करना है। तो मैंने ख़त्म कहाँ पे करना है, तो ख़त्म करने के लिए मैं लिखूँगा 2, और मैंने के ख़त्म करना है 50 तक। तो कि मैंने इंक्रीमेंट कितने का करना है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने इंक्रीमेंट करना है कि 3 का इंक्रीमेंट चले मैं करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बाय इज इक्वल टू 3। तो ये देखें कि ये मेरे 1 से 50 तक के नंबर प्रिंट हो चुके हैं 3 के इंक्रीमेंट के साथ। 1 4 7 10 13 16 19 22 एंड 25 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं ना कि 50 से लेके ना 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, पर जो उनमें इंक्रीमेंट है ना, तो इंक्रीमेंट हो 0.25 का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं सीक्वेंस लिखूँगा। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, कि फ्रॉम 50 से स्टार्ट मैंने किया, और 50 से स्टार्ट करने के बाद मैंने कि ख़त्म कहाँ पे करना है, मैंने 100 पे ख़त्म करना है, और मैंने इंक्रीमेंट कितने का करना है, 0.25 का। ठीक हो गया। तो ये देखें कि मेरा यहाँ से ये 50 से शुरू हुआ है और 100 पे ख़त्म हुआ है, और इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 का। कि देखिए 50 50.25 एंड 50.50 एंड 50.75 एंड 50। तो इसके बाद कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे नंबर्स हैं ना, तो मैं कि हाँ इनको ना रिपीट करना चाहता हूँ बार बार। तो मैं इनको कितने टाइम रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ पे कि आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कंसोल विंडो को क्लियर करता हूँ। तो क्लियर करने के लिए मेरे पास एक की के शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड एल। तो जब मैं इन दोनों को प्रेस करूँगा तो ये मेरा क्लियर हो गया। तो कंट्रोल एंड एल, ठीक है। तो मैं जब भी इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करूँगा तो ये मेरा कंसोल क्लियर हो जाएगा। तो
तो मैं चाहता हूँ कि यार कि मैं ना कि 1 से लेके ना 10 तक की काउंटिंग को ना मैं 10 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके लिए रिपीट की कमांड यूज़ करूँगा REP। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं के 1 नंबर को ना कि 10 टाइम इसको मैं रिपीट कर दूँ। ठीक है, तो 1 नंबर को मैं 10 टाइम रिपीट करने के लिए पहले 1 लिखूंगा, कोमा दूंगा, टाइम्स लिख के मैं इसको 10 दे दूंगा। तो ये देखिए कि मेरा 1 नंबर यहाँ पे 10 टाइम प्रिंट हो चुका है। तो इसके बाद के नंबर्स के अलावा कि मैं किसी करेक्टर को रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको किस तरह रिपीट करवाऊंगा, तो मैं उसको तो रिपीट की कमांड लिखूंगा। तो मैं ये डबल कोमास लिखूंगा क्योंकि मैं करेक्टर लिखने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ABCD। तो तो मैंने इसको कितने टाइम रिपीट कराना है, तो मैं कोमा यहाँ पे लगा के और टाइम्स लिख के तो मैं कहता हूँ कि मैंने भी इस केस को 10 टाइम ही रिपीट करवाना है। तो ये देखें कि ABC मेरा 10 टाइम रिपीट हो चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद के मैं चाहता हूँ कि मैं ना कि 1 से लेके और 20 तक की काउंटिंग को मैं 5 टाइम रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके लिए लिखूँगा रिपीट। और रिपीट करने के बाद मैं 1 से 20 तक की काउंटिंग को रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। और कितने टाइम करवाना चाह रहा हूँ कि 5 टाइम। तो ये देखें कि ये 1 से 20 तक यहाँ प्रिंट हो गया है। और प्रिंट होने के बाद फिर ये मतलब कि 1 से 20 तक गया, फिर 1 से 20 तक गया, फिर 1 से 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारा 5 टाइम रिपीट हो चुका है। तो इसके बाद कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना किसी सीक्वेंस को, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल के जिस तरह मैं 5 से लेके ना कि 20 तक मैं रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं साथ में इंक्रीमेंट भी करना चाह रहा हूँ 0.25 का। तो मैं इस सीक्वेंस को किस तरह से रिपीट करवाऊंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा रिपीट की कमांड। तो उसके अंदर मैं लिखूंगा सीक्वेंस की कमांड को स्टार्ट करूंगा। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ कि मैं 5 से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा 5। तो मैंने इसको स्टॉप कहाँ करना है, तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको 20 पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा। तो मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे। तो 20 लिखने के बाद कि मैंने इंक्रीमेंट कितने का करना है, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं कि इंक्रीमेंट 0.5 का कर देता हूँ सिर्फ। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने इसको कितने टाइम रिपीट करवाना है। तो रिपीट करवाने के लिए मैं टाइम्स लिखूंगा। तो टाइम्स लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि यार चलो 5 टाइम ही करवा दो, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो ये देखें कि मेरा 5 से शुरू हुआ और 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये देखें 5, 5.5, 6 एंड 6.5। और ये मेरा 50 तक यहाँ से जाएगा। और 50 पे जाने के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 5.5 और ये हमारा 5 टाइम रिपीट होगा। ठीक हो गया। तो मैं इस कंसोल विंडो को क्लियर करता हूँ कंट्रोल एंड L की से। तो तो इसके बाद कि हम कि जो हमारे दो वेक्टर्स होते हैं ना, तो हम दो वेक्टर्स को हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस एंड माइनस करने के लिए कि वेक्टर की एक कंडीशन होती है हमारे पास। तो वो कंडीशन क्या होती है, तो वो कंडीशन होती है कि हम सिर्फ उसी सूरत में दो वेक्टर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं जब उनकी लेंथ सेम हो। तो लेंथ सेम होने का मतलब क्या होगा कि जिस तरह हमारे पास कोई वेक्टर है x, तो उसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कोई वेक्टर हमारे पास है y, तो उसकी लेंथ है 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये देखें, तो ये मतलब कि वैल्यूज तो डिफरेंट है पर के जो हमारे वेक्टर्स है ना, तो उनकी लेंथ सेम है। तो देखें कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इनको मतलब कि प्लस भी कर सकते हैं, तो इनको हम माइनस भी कर सकते हैं। तो इस तरह की, तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कि हाँ y है हमारे पास जिस तरह कि y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 to 15।
तो y की वैल्यू आ गई कि 10 to 15, 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास 6 वो हैं करेक्टर्स। तो 6 के बाद हम के z की वैल्यू लेंगे, तो z की वैल्यू भी हमने ले ली कि 20 से लेके 25 तक हम इसको ले लेते हैं। तो हम ये z की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। तो ये देखें तो ये जो दो वेक्टर है ना हमारे पास y z, तो इनकी लेंथ यहाँ पे सेम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो हम इनको प्लस किस तरह से कर सकते हैं? तो हम इनको प्लस इस तरह से कर सकते हैं, y प्लस z हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखें, तो ये y प्लस z यहाँ पे हो गया। तो इसके बाद हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, y माइनस z। तो ये देखें कि -10 यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो -10। तो 20 के इसी तरह कि हम के 11 में से 21 को माइनस करेंगे तो -10, और ये 12 में से 22 को माइनस करेंगे तो -10, और ये 13 में से 23 को माइनस करेंगे तो -10। तो इसी तरह हम ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, y मल्टीप्लाई z, और इसी तरह हम ये इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, y डिवाइड z। तो इसके बाद कि हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम ये अपने इसमें से डाटे में से कि ये हमारे पास है जिस तरह y की वैल्यूज़ है, तो हम इसमें y की वैल्यूज़ में से चौथी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कि y की चौथी वैल्यू है 13। ठीक हो गया, तो इस बात को माइंड में रखें आप। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y, और हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे। तो हम इसको कहेंगे कि फोर्थ वैल्यू हमने के एक्सट्रैक्ट करनी है y के, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो ये देखें कि y की फोर्थ वैल्यू थी 13 यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 आ गई है। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ना कि y की सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएं और ये फोर्थ वैल्यू ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो मैं y लिखूँगा। तो y लिखने के बाद मैं यहाँ पे -4 लिखूँगा। तो ये देखें, तो y की सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वैल्यू नहीं आई, 13। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना ये y की सारी वैल्यूज़ आ जाएं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? तो सारी वैल्यूज़ को मैं एक्सट्रैक्ट किस तरह से करूँगा y के? तो मैं यहाँ पे y लिखूँगा, और मेरे पास हैं y की 6 वैल्यूज़ हैं। तो मैं 1 से 6 तक किसको कॉल करना चाह रहा हूँ? y को। तो ये देखें कि y की सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं 1 से 6 तक। देखें 10 11 12 13 15। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा वेक्टर है ना, तो मैं कि इसमें से ना पहली के फर्स्ट एंड सिक्स्थ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूँ, तो बाकी वैल्यूज इसमें ना आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं y लिखूँगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए कि अपना वेक्टर लिख के मैं फर्स्ट एंड सिक्स्थ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस तरह से लिख के ये देखें कि फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 10। तो ये देखें 10 आ गई यहाँ पे, और सेकंड वैल्यू आई है 15। तो ये देखें कि सिक्स वैल्यू मेरे पास 15 है। तो ये देखें 10 एंड 6 कि 10 एंड 15 यहाँ हमारे पास आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास के फर्स्ट एंड सिक्स्थ वैल्यू ना आए। तो इसके अलावा मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाए। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पे y लिखूँगा। तो y लिखने के बाद कि मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस, तो उसके बाद मैं लिखूँगा c। तो c लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास फर्स्ट एंड सिक्स वैल्यू डाटे में शो ना हो। तो ये देखें कि मेरे पास ये 10 भी नहीं आया यहाँ पे, और ये 15 भी नहीं आया। ठीक हो गया। तो तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना कि मेरे डाटे में कि 13 से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी शो हो जाए मुझे। तो 13 या 13 से जो है
कि 13 या 13 से बड़ी जो वैल्यू है तो वो मेरे पास ना शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा y, तो y इज़ लेस देन 13। तो ये देखें, तो 13 से छोटी जितनी वैल्यूज थी तो वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, 10 के 10, 11 एंड 12। ठीक हो गया। तो इसके बाद कि हम ये मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने के लिए हम ये पहले वाली अपनी विंडो, कंसोल विंडो को क्लियर करते हैं। तो कंट्रोल एल लिखा और मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो हम अभी मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम ये मैट्रिक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए कि हम ये मैट्रिक्स की कमांड लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो मैट्रिक्स लिखने के बाद कि हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे और कि अपना वेक्टर लिखेंगे सी, और फिर उसकी वैल्यूज हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया कि मैंने कि 1 से 9 तक मैंने बनानी है। तो मैंने कि कितने कॉलम्स और कितनी रो मैंने बनानी है, तो मैं इसको कहूँगा कि n रो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि 3 कर दो, सिर्फ मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और बाय रो के बाय रो इज इक्वल टू ट्रू। तो हम यहाँ पे जब भी बाय रो ट्रू करेंगे तो हमारा ये जो नंबर्स का सीक्वेंस है तो ये हमें रोज की सूरत में शो होगा। तो ये देखें अभी कि देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखें कि हमारे पास ये कि हमने यहाँ पे कहा था कि हमें सिर्फ ये 3 रोज चाहिए, तो ये हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बन गए हैं यहाँ पे। और कि हमने इसको यहाँ पे ट्रू किया है, तो ट्रू की सूरत में हमारे पास ये रो वाइज डाटा शो हुआ है 1 2 3 4 5। तो यही अगर हम इसको यहाँ पे फॉल्स करते हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे जाके फॉल्स कर दिया। तो मैंने इसको ये जैसे ही फॉल्स किया तो ये हमारे पास कॉलम की सूरत में अब डाटा शो होगा। कि ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बाद कि हम अपने इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, और उसमें मैं ये अपने सारी मैट्रिक्स को स्टोर कर देता हूँ। तो ये देखें कि मैं ये जैसे ही टेस्ट तो यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये मेरी मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कि हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है ना, तो इसमें से पहली रो का जो मतलब कि दूसरा कॉलम है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास शो हो जाए। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे है 2। पहली रो का सेकंड कॉलम की पहली वैल्यू है 2। तो मैं इसको यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा कि टेस्ट, तो उसके बाद मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा। तो पहली रो की सेकंड वैल्यू कॉलम वाली, तो ये देखें तो पहली रो का जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू है 2, तो हमारे पास शो हो गई। ठीक है। तो इसके अलावा कि मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास कि दूसरी रो की सारी वैल्यूज शो हो जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं लिखूँगा टेस्ट 2 और मैं इसकी सेकंड वैल्यू को खाली छोड़ दूंगा। तो मैं इसको तो जैसे ही रन करूँगा तो ये देखें कि, कि दूसरी रो की सारी वैल्यूज मेरे पास शो हो गई। तो यहाँ पे ठीक है। तो इसके अलावा हम एक और भी देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वेक्टर का नाम लिखा और ये 1 और 3 लिखा कि फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू, और उसके अलावा कि सेकंड। तो ये देखें कि हमने यहाँ पे लिखा कि हमें सेकंड रो की
कि ये देखें सेकंड रो की सेकंड कॉलम की पहली और थर्ड वैल्यू चाहिए। तो ये देखें कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और उसकी 1 और 3 वैल्यू हमें चाहिए। तो उसकी 1 वैल्यू है 2 और उसकी थर्ड वैल्यू है 8। ठीक हो गया। तो हमने ये लिखा कि यहाँ पे अपने वेक्टर लिखा सी और 1 और 3 वैल्यू हमें चाहिए, ये देखें। और यहाँ पे हमने कॉलम लिखा। तो पहले हमारा कि रो होता है, सेकंड हमारा कॉलम होता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट की कि सेकंड या फर्स्ट कॉलम को मैं फैच करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कॉलम को फैच करने के लिए इसकी पहली वैल्यू खाली छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे सेकंड कॉलम चाहिए। तो ये देखें कि सेकंड कॉलम यहाँ पे आ गया है 258। तो मैं इसी तरह कहता हूँ कि मुझे थर्ड कॉलम चाहिए। ठीक है, तो थर्ड कॉलम चाहिए तो मैं इसकी पहली वैल्यू खाली छोड़ कर यहाँ पे 3 लिखूंगा। तो ये मेरे पास 369 थर्ड कॉलम आ गया यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि आज के टॉपिक में हमने सीखा कि हम वेक्टर एंड मैट्रिक्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके अलावा कि हम ये सीक्वेंस को किस तरह से रन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सीखा कि हम ये रिपीट की कमांड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सीखा कि हम ये कि हाँ एक्सट्रैक्ट की कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमने मैट्रिक्स बनाना सीखे और उनको फैच करना सीखा। तो कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसमें डाटा इंपोर्ट किस तरह से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं और हम अपने डाटा सेट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।